हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीआई मैग्नम कांस्टेंट मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड के बारे में। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है या इन फ्यूचर इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। तो सबसे पहले हम इस म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, स्टेट सिक्योरिटीज में निवेश करता है और इस म्यूचुअल फंड का जो एवरेज मैच्योरिटी पोर्टफोलियो है वो अराउंड 10 ईयर के आसपास है और ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट म्यूचुअल फंड है। अब हम इस म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स के बारे में जानें तो इसने एक साल में नेगेटिव 0.2% का रिटर्न्स, 3 साल में 5.2% का रिटर्न्स, 5 साल में 7.4% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 8.9% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को लाकर दिया हुआ है। इसने अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क इंडेक्स को हर बार बीट किया हुआ है और जो म्यूचुअल फंड अपने कैटेगरी एवरेज के बेंचमार्क को हर बार बीट करता है वो मेरे हिसाब से एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो अगर आपने भी इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये म्यूचुअल फंड कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है, मेरे व्यूअर्स को हेल्प हो जाएगी। इस म्यूचुअल फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.33% है। अब जिसे नहीं पता कि एक्सपेंस रेशियो किसे कहते हैं, तो जो एसेट मैनेजमेंट कंपनियां होती है वो हमारे ही पैसे को मैनेज करने के लिए हम ही से कुछ फीस चार्ज करती है और उसी फीस को वो एक्सपेंस रेशियो के तौर पर हमें बताती है। तो जितना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो होगा उतना ही कम इन्वेस्टरों को प्रॉफिट होगा। इस म्यूचुअल फंड का एग्जिट लोड 0% है और ये म्यूचुअल फंड जो एसेट अंडर मैनेज करता है यानी कि जो रुपए मैनेज करता है वो 815 करोड़ रुपीस है और ये एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड है, यानी कि इन्वेस्टर जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड में अपने पैसे को लगा सकता है और जब चाहे तब इस म्यूचुअल फंड से बाहर भी निकल सकता है। ये म्यूचुअल फंड निफ्टी 10 ईयर बेंचमार्क G-Sec ट्राई को फॉलो करता है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड में अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम SIP 500 रुपीज़ और लमसम अमाउंट 5000 से स्टार्ट कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट या एलोकेशन बाय क्रेडिट क्वालिटी देखें तो इसने इन्वेस्टरों के पैसे को SOV एंड कैशल कॉल में निवेश किया हुआ है। टॉप डेट होल्डिंग कंपनियां देखें तो इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एलोकेशन बाय इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है और साथ ही साथ इसने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सिक्योरिटीज़ और कॉन्ट्रल गवर्नमेंट लोन और रेपो में भी इन्वेस्टरों के पैसे को निवेश किया हुआ है। रिस्कोमीटर में आप देख ही सकते हो कि इस म्यूचुअल फंड में निवेश करना मॉडरेट रिस्क है क्योंकि ये म्यूचुअल फंड इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में सेफ म्यूचुअल फंड माना जाएगा और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 14.14 है जो अपने कैटेगरी एवरेज से थोड़ा बेहतर है। अब जिसे नहीं पता कि स्टैंडर्ड डेविएशन किसे कहते हैं, तो जिस म्यूचुअल फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन कम हो वो म्यूचुअल फंड कम वॉलेटाइल, वेल परफॉर्मिंग और अच्छा म्यूचुअल फंड माना जाएगा। तो जब कभी भी आप किसी भी म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोचें तब कम वॉलेटाइल यानी कि कम से कम जिसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो उस म्यूचुअल फंड को चुनने की कोशिश करें, आपके लिए बेहतर होगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड पर लगने वाले टैक्स के बारे में बात करें। अगर आपने 3 साल के भीतर ही अपने निवेश किए पैसे को निकाल लिया तो आप जिस टैक्स स्लैब में आएंगे उस टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। पर 3 साल के बाद अगर आपने अपने निवेश किए पैसे को निकाला तो आपको 20% का इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा और जो अमाउंट बचेगी उस पर आपको नेग्लिजिबल टैक्स देना पड़ेगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियो दूसरों तक भी पहुँच जाए। म्यूचुअल फंड फाइनेंस या किसी और फाइनेंशियल रिलेटेड कोई और क्वेश्चन या क्वेरी हो तो आप मुझे पूछ सकते हो कमेंट करके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।